नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले और जो साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि कोई भी हमारी ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियो आपसे मिस ना हो। हम लोग आजकल अवगढ़ चक्र को पढ़ रहे हैं और यह जो वीडियो है वह अवगढ़ चक्र की कक्षा में 10वीं वीडियो है और इससे पहली वाली वीडियो में हम लोगों ने भकुट तक विचार किया था। अब आइए आज नाड़ी से आगे का विचार करते हैं। ज्येष्ठा रौद्रार्यमांबः पतिभयुग युगम दास्रभम चैक नाड़ी पुष्येन्दुत्वाष्ट्र मित्रांत कवसु जलभम योनि बुधने च मध्या वायवग्नि व्याल विश्वोडु युग युगमथो पौष्टमं चापरस्यात् दंपत्योरेक नाड्यम परिणयनम सन मध्य नाड्यम ही मृत्यु। ज्येष्ठा नक्षत्र रौद्र, ज्येष्ठा नक्षत्र और रौद्र यानी आद्रा नक्षत्र, अर्यमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, अंबः पति ये साथ में रहेगा। अंबः पति यानी जल के पति, जल के पति है वरुण जो सद्विषा नक्षत्र के स्वामी है। वहां से युग युगम यानी युग युग यानी जोड़ा जोड़ा यानी दो दो नक्षत्र, ज्येष्ठा का जोड़ा, आद्रा का जोड़ा और उत्तरा फाल्गुनी का जोड़ा और सतविसा का जोड़ा, ये और साथ में दास्रभम, दास्र यानी अश्विनी, भम यानी नक्षत्रम, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र, सतविशा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और अश्विनी नक्षत्र। ये क्या है? एक नाड़ी यानी आद्य नाड़ी, आदि नाड़ी। उसके बाद पुष्य नक्षत्र, इंदु यानी मृगशिरा नक्षत्र, त्वाष्ट्र यानी चित्रा नक्षत्र, मित्र अनुराधा नक्षत्र, अंतक भरणी नक्षत्र, वसु धनिष्ठा नक्षत्र, जल जलभ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, योनि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अहिर्बुद्न्या उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। ये क्या है? यह मध्य नाड़ी है। उसके बाद वायु यानी स्वाति नक्षत्र, अग्नि यानी कृत्तिका नक्षत्र, व्याल यानी आश्लेषा नक्षत्र, विश्व यानी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। इनसे उड़ू, उड़ू कहते हैं नक्षत्र को। तो इन नक्षत्रों से युग युगम यानी दो दो नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र, कृत्तिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र, आश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र और पौष्ण यानी रेवती, भम यानी नक्षत्रम, रेवती नक्षत्र। ये क्या है? यह अपर, अपर यानी जो अंतिम शेष बची हुई नाड़ी है यानी अंतिम नाड़ी। ये नाड़ियां हैं, यहां पर देख भी सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है। आदि नाड़ी ज्येष्ठा, मूल, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, आद्रा, पुनर्वसु, शतविशा, पूर्वा भाद्रपद, अश्विनी। मध्य नाड़ी पुष्य, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, भरणी, धनिष्ठा, पूर्वाषाढ़ा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद। अंतिम नाड़ी या अंत्य नाड़ी स्वाति, विशाखा, कृत्तिका, रोहिणी, आश्लेषा, मघा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और रेवती। ये तीन नाड़ियां हो गई। इसी में सभी नक्षत्रों को जोड़ लिया गया है। दंपत्योः एक नाड्यम, दंपत्योः यानी पति पत्नी का अगर एक नाड़ी है तो ठीक, एक नाड्याम परिणयनम, ठीक, एक नाड्याम यानी एक नाड़ी में परिणयन, परिणयन कहते हैं विवाह को,
तो दंपत्योः पति पत्नी का एक नाड्याम एक नाड़ी में परिणयनम यदि विवाह होता है तो असन यानी असत खराब होता है, अशुभ होता है, उसमें नहीं करना चाहिए। जैसे वर की आदि नाड़ी है, कन्या की भी आदि नाड़ी है, तो इसमें विवाह नहीं होगा। वर की मध्य नाड़ी है, कन्या की भी मध्य नाड़ी है, तो इसमें भी विवाह नहीं होगा। वर की अंतिम नाड़ी है और कन्या की भी अंतिम नाड़ी है, तो इसमें भी विवाह नहीं होगा। और कहा गया है कि मध्य नाड्याम ही मृत्यु, अगर दोनों की मध्य नाड़ी होती है तो मृत्यु होती है, ऐसा कहा गया है। अब इसके बाद इसके बारे में, फल के बारे में विचार करते हैं। एक नाड़ीस्थ नक्षत्रे दंपत्योर मरणम ध्रुवम सेवायाम च भवेद्हानिर विवाहे प्राणनाशनः। वही बात कह रहे हैं कि एक नाड़ीस्थ नक्षत्रे दंपत्योः ध्रुवम मरणम, एक नाड़ी स्थ नक्षत्रे, एक नाड़ी में स्थ यानी स्थित, नक्षत्रे नक्षत्र में, ठीक, दंपत्योः यानी पति पत्नी का यदि विवाह होता है तो ध्रुवम निश्चित ही मरणम मृत्यु होती है। और सेवायाम च भवेद्हानि, यदि सेवा यानी मालिक जो है और वह जो मालिक है और जो नौकर है, ये दोनों का अगर एक ही क्या हो जाता है, नाड़ी हो जाता है, तो उसमें भी क्या है, हानि हानि हो जाता है। और विवाहे, अगर विवाह होता है तो प्राण नाशन, विवाह में क्या हो जाता है, प्राण का नाश हो जाता है। तो सिंपल सी बात यही है कि एक नाड़ी, जब दो जनों की एक ही नाड़ी हो तो उसमें विवाह नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद कौन कौन सी नाड़ी अगर होती है तो किसको नुकसान होता है। आदि नाड़ी वरम हंति मध्य नाड़ी च कन्यकाम अंत्य नाड्यम द्वयोर मृत्युर नाड़ी दोषम त्यजेत बुधः। आदि नाड़ी वरम हंति, अगर वर की भी आदि नाड़ी है और कन्या की भी आदि नाड़ी है तो वह वरम हंति, ऐसे स्थिति में विवाह होने से वरम हंति, वर को नुकसान पहुंचेगा, उस विवाह से वर का हानि होगा। और मध्य नाड़ी च कन्यकाम, यदि वर की भी मध्य नाड़ी है और कन्या की भी मध्य नाड़ी है तो ऐसी स्थिति में अगर विवाह होता है तो कन्यकाम, कन्या को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। अंत्य नाड्याम द्वयोर मृत्यु, यदि वर की भी अंत्य नाड़ी है और कन्या की भी अंत्य नाड़ी है तो द्वयोर मृत्यु यानी दोनों को नुकसान पहुंचाने वाला होगा। इसलिए नाड़ी दोषम बुधः त्यजेत, इसलिए जो बुधः यानी विद्वान है, जो समझते हैं इस बात को कि नाड़ी का फल क्या होता है। यहाँ बुद्ध विद्वान कहने का मतलब ये नहीं है कि आप सभी शास्त्रों को पढ़ लिए इस प्रकार के विद्वान, जो इन सब चीजों को जानता है, इन सब चीजों को मानता है, इन सब चीजों के बारे में उसको ज्ञान है, तो ऐसे लोगों को नाड़ी दोष को त्याग देना चाहिए। आगे देखते हैं। अब नाड़ी दोष किस स्थिति में नहीं लगता है, तो उसके लिए है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते अन्यर्क्ष प्रतिवेदेतु विवाहो वर्जितः सदा। एक नक्षत्र जाता नाम, ठीक, एक नक्षत्र जात यानी एक नक्षत्र में उत्पन्न, एक ही नक्षत्र में अगर वर और कन्या दोनों उत्पन्न हुए हैं तो नाड़ी दोषो न विद्यते, तो नाड़ी का दोष नहीं लगता है। और अन्यर्क्ष, अन्यर्क्ष यानी वर अन्य नक्षत्र में पैदा हुआ है, कन्या अलग नक्षत्र में पैदा हुई है, तो ऐसे में जो है वह विवाह वर्जितः सदा, ऐसे में हमेशा के लिए क्या होता है, विवाह को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, ऐसे में वर्जित होता है। अन्य अन्य नक्षत्र हो तो ऐसे में नाड़ी दोष लगता है। अब जो ये ऊपर दिया गया है कि एक नक्षत्र जाता नाम नाड़ी दोषो न विद्यते, इसमें भी एक शर्त है कि कैसी स्थिति में नहीं लगता है। उसके लिए आगे का श्लोक देखते हैं। राशैक्ये भिन्नम वृक्षं चेत भैक्ये राशि द्वयम तथा पाद भेदेपि नाडीनाम गणानाम चन दुष्टता। राशि ऐक्ये वृक्षम भिन्नम भ ऐक्ये तथा राशि द्वयम पाद भेदेपि नाडीनाम गणानाम चन दुष्टता।
रास्यैक्य यानी राशियों में एकता हो, रास्यैक्य यानी राशियों में एकता हो, लेकिन ऋक्षम भिन्नम नक्षत्र क्या हो, वह भिन्न भिन्न हो। और भ ऐक्य, भ यानी नक्षत्रों में ऐक्य एकता हो, लेकिन राशि द्वयम तथा राशि दो अलग अलग हो। तो ये एक स्थिति हुई। दूसरी स्थिति क्या हुई कि पाद भेदे भी नाड़ी नाम, अगर ऐसा नहीं है एक ही नक्षत्र हो रहा है तो एक ही नक्षत्र में भी पाद भेद यानी चरण भेद होना चाहिए, तो नाड़ी और गण का दोष नहीं लगता है। अब इसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहे। वर सबसे पहले ये जो राजस्य के भिन्न वृक्षम, ठीक, इसको समझते हैं सबसे पहले कि जो वर है और कन्या है, दोनों की एक ही राशि है, ठीक है, राशि के राशियों में एकता हो गई। मान लेते हैं दोनों की मिथुन मिथुन राशि है, लेकिन उन दोनों का ऋक्षम भिन्नम नक्षत्र अलग अलग है, ठीक। और उसके बाद भैक्य राशि द्वयम, ठीक, नक्षत्र में एकता है, कोई एक नक्षत्र है, वर का भी वही नक्षत्र है और कन्या का भी वही नक्षत्र है, लेकिन उसमें राशि द्वयम राशियां अलग अलग है, ठीक। तो ये दो स्थितियां हो गई अलग अलग। और अगर एक ही नक्षत्र होता है और एक ही राशि हो रही है तो उसमें भी पाद भेद चरण का अलग अलग भेद हो, यानी वर का जो चरण है वह कन्या का नहीं होना चाहिए, कन्या का जो चरण है वह वर का नहीं होना चाहिए। ऐसी ही स्थिति में अगर एक नक्षत्र होता है तो नाड़ी और गण का दोष नहीं लगता है। अगर वर और कन्या का एक ही नक्षत्र है और एक ही चरण है तो इसमें नाड़ी दोष लगेगा, गण दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि गण तो एक ही हो जाएगा तो मैत्री हो जाएगा, परस्पर मित्रता रहेगी, लेकिन नाड़ी दोष लग जाएगा। अब देखते हैं वर्णकूट। अकचट तप यश वर्गाः खगेश मार्जार सिंह सूनाम सर्पाखु मृगावीनाम निज पंचम वैरिणाम अष्टौ। अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यवर्ग और शवर्ग, ये कितने हुए, 8 वर्ग हो गए। यह क्रमशः खगेश, अवर्ग का खगेश यानी गरुड़, कवर्ग का मार्जार यानी बिल्ली, चवर्ग का सिंह, टवर्ग का शून यानी कुत्ता, तवर्ग का सर्प, पवर्ग का आखू, आखू यानी चूहा, यवर्ग का मृग और शवर्ग का आवी, अवी यानी भेड़। तो ये क्रमशः होते हैं। और निज पंचम वैरिणाम अष्टौ, निज पंचम अष्टौ, अष्टौ जो ये 8 वर्ग है इसमें निज पंचम वैरी, अपने से जो 5वां होता है वह शत्रु होता है, वैरी होता है। जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे वर का हो गया अवर्ग और कन्या का हो गया 1 2 3 4 5 तवर्ग हो गया। तो अवर्ग का क्या है, खगेश है, गरुड़ है, और जो तवर्ग है उसका हो जाएगा सर्प। तो कभी भी गरुड़ और सर्प मिलके नहीं रह सकते। उसी प्रकार से कवर्ग का हो जाएगा बिल्ली और पवर्ग का हो जाएगा चूहा, बिल्ली और चूहा भी कहीं भी नहीं रह सकते। चवर्ग का और यवर्ग का, चवर्ग का हो जाएगा सिंह, यवर्ग का हो जाएगा मृग, कभी नहीं, क्योंकि सिंह मृग को खा जाएगा। उसके बाद टवर्ग और शवर्ग, टवर्ग का हो जाएगा 1 2 3 4, टवर्ग का हो जाएगा सुन और शवर्ग का हो जाएगा भेड़। तो कुत्ता और भेड़ भी नहीं मिलकर रह सकते, इसलिए अपने से 5वां जो है वह शत्रु होता है। आगे देखते हैं, आगे भी इसी चीज को कहा है। स्ववर्गात् पंचमः शत्रुश्चतुर्थो मित्र संज्ञकः उदासीनस्तृतीयः स्याद् वर्ग भेदस्तृतीयोच्यते।
स्ववर्गात पंचमः शत्रुः, स्ववर्ग अपने वर्ग से, स्ववर्ग अपने वर्ग से पंचमः जो पांचवा है, जैसे अभी हमने आगे बताया था कि गरुण से पांचवा सर्प हो गया, इस प्रकार से शत्रु वह क्या है, शत्रु है। चतुर्थो मित्र संज्ञकः, चतुर्थ आएगा तो मित्र संज्ञक होगा, वह दोनों में मित्रता हो जाएगी। तृतीय उदासीन, अगर तीसरा है तो तीसरा क्या हो जाएगा, वह उदासीन, यानी न मित्र है न शत्रु है, बीच का है, सम। यह जो वर्ग भेद है वह त्रिधा उच्यते, तीन प्रकार से कहा गया है, एक शत्रु, एक मित्र और एक उदासीन, इन्हीं तीन प्रकार से इसको कहा गया है। आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों ने भकुट देखा था, अब भकुट का परिहार बता रहे। जैसे उधर कहा था कि नवम पंचम में विवाह नहीं करना चाहिए, द्वितीय द्वादश में विवाह नहीं करना चाहिए, षष्ठ अष्टम में विवाह नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से आगे कहा था। लेकिन ये कुछ ऐसी स्थिति है जिसमें पंचम नवम में विवाह कर सकते हैं। वरस्य पंचमे कन्या, कन्यायाः नवमे वरः, एतत् त्रिकोणकं ग्राह्यं पुत्र पौत्र सुखावहम्। वरस्य पंचमे कन्या, वर की राशि से पंचमे कन्या, यदि कन्या की राशि पंचम में आती है, और कन्यायाः कन्या की राशि से नवमे वरः, वर की राशि नवम में आती है, तो एतत् त्रिकोणकं ग्राह्यम, ये जो त्रिकोण बन रहा है इसको, यह क्या है, विवाह में ग्राह्य है। इससे क्या होता है कि पुत्र पौत्र सुखावहम, पुत्र पौत्र आदि सुख इत्यादि से युक्त होते हैं। उधर नवम पंचम मना किया था, लेकिन यहाँ पंचम नवम है जो त्रिकोण बन रहा है, इसलिए पंचम नवम ग्राह्य है, लेकिन नवम पंचम ग्राह्य नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। षडष्टके भवेन् मृत्युर् यत्न तस्तत् परित्यजेत्, द्विर्द्वादशे च दारिद्र्यं नवमे पंचमे कलिः। षडष्टके मृत्यु भवेत्, अगर छठवा और आठवां आता है, स्त्री पुरुष की जो राशियां हैं परस्पर में, उनमें अगर छठवां और आठवां आता है तो मृत्यु भवेत्, मृत्यु हो जाएगी, ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट हो जाएगा। इसलिए यत्न तस्तत् परित्यजेत्, यत्न करके प्रयत्न करके उसको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और उसी प्रकार से द्विर्द्वादशे च दारिद्र्यम, द्वितीय और द्वादश आता है परस्पर में तो भी क्या होगा, दरिद्रता होगी, दारिद्र्यम दरिद्रता होगी, इसलिए इसको भी क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। और नवमे पंचमे कली, अगर नवम और पंचम आता है तो कली, झगड़ा होगा दोनों में, इसलिए इसको भी त्याग देना चाहिए। लेकिन पंचम नवम आएगा तो उसको नहीं त्यागना चाहिए, वो अच्छा है। आगे देखते हैं। अब इससे ये वर्जित सूर्य ये आ रहा है, लेकिन इससे पहले दूसरा चीज देखते हैं हम कि ये माना क्यों जाता है, देखना क्यों है, जानना क्यों है इसको। तो स्त्रीणाम गुरुर्बलम श्रेष्ठम, पुरुषाणाम रविर्बलम, द्वयोश्चंद्रबलम श्रेष्ठम इति गर्गेण भाषितम। स्त्रियों का जब विवाह होता है तो उसमें गुरु बल को प्रधानता दी जाती है। पुरुषाणाम रविर्बलम, पुरुषों का जो विवाह होता है उस समय पुरुषों का सूर्य बल देखा जाता है। और उसी प्रकार से द्वयोश्चंद्र बलम, दोनों का चंद्र बल यदि श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, तो ही विवाह करना चाहिए, ऐसा गर्गेण भाषितम, गर्ग के द्वारा कहा गया है। अब इसी चीज को देखेंगे, हम लोग गुरु बल पहले ही देख चुके हैं, आगे हम लोग गुरु बल पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी मैं एक चार्ट के हिसाब से दिखाऊंगा, और चंद्र बल भी उसमें दिखाऊंगा, और सूर्य बल हम यहीं पे पढ़ने वाले हैं। तो वर्जित सूर्य सबसे पहले, अष्टमे च चतुर्थे च द्वादशे च दिवाकरे, विवाहितो वरो मृत्युम प्राप्नोत्यत्र न संशयः। अष्टमे च चतुर्थे च द्वादशे च दिवाकरे, दिवाकर सूर्य, ठीक, दिवाकर यानी सूर्य,
सूर्य यदि अष्टमे अष्टम में, चतुर्थे चतुर्थ में, द्वादशे द्वादश में हो, कहां से? आपकी राशि से। ये गोचर वाला है, गोचर वाला सिस्टम है। जब विवाह के बारे में देखना हो तब वर जो लड़का है उसकी राशि से यदि अष्टम में, यदि चतुर्थ में, यदि द्वादश में, इन तीन जगहों पर अगर सूर्य हो तो विवाहितो वरो मृत्युम प्राप्नोति। विवाहित जो जिस लड़के का विवाह हो जाएगा ऐसी स्थिति में वह मृत्युम प्राप्नोति यानी मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त करता है। अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। आगे सामान्य सूर्य मतलब ना ज्यादा श्रेष्ठ है ना बेकार है, बीच का जो होता है, जो पूजा करके उसको अच्छा कर सकते हैं। जन्मन्यथ द्वितीयो वा पंचमे सप्तमे वा नवमे च दिवानाथे पूजया पाणिपीडनम। जन्मनी यानी जो जन्म राशि है उसी में अगर सूर्य हो, ठीक, जैसे मेष राशि है वर की और उसी में इस समय सूर्य है, तो ऐसी स्थिति हो गई जन्मनी, जन्म राशि में ही। वा अथवा द्वितीय, द्वितीय में हो अपनी राशि से, पंचमे, पंचम में हो, वा अथवा सप्तमे भी, सातवें में भी हो, ठीक, अथवा नवमे, नवम में हो। कौन? दिवानाथ, दिवानाथ यानी सूर्य प्रथम में हो, द्वितीय में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो और नवम में हो सूर्य, तो पूजया पाणिपीडनम, यदि पूजा करा दे तो पाणिपीडन यानी विवाह हो सकता है। यह जो सूर्य होता है ऐसी स्थिति का, वह शांति करा देने से वह शुभ हो जाता है, दोष नहीं लगता है। इसके बाद ग्राह्य सूर्य यानी शुभ सूर्य। एकादश तृतीयो वा षष्ठश्च दशमोपि वा वरस्य शुभदो नित्यम विवाहे दिननायकः। एकादश 11वां, ठीक, अपनी राशि से 11वें में हो, तृतीय अपनी राशि से तीसरे में हो, वा अथवा षष्ठश्च 6वें में हो, दशमः दशम में हो, वा, ठीक, वा दशमः अथवा दशम में हो, तो वरस्य वर का, ठीक, ऐसी स्थिति में यदि दिननायकः सूर्य हो तो नित्यम शुभदः, विवाहे विवाह में नित्यम शुभदः, नित्य शुभ फल को देने वाला होता है। अपनी राशि से 11वें में हो, तृतीय में हो, 6वें में हो, 10वें में हो सूर्य, तो हमेशा विवाह में शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा सूर्य जो होता है वह विवाह में शुभ होता है। अब इसको हम, इसका परिहार क्या है? जो ये वाला श्लोक था कि अपने दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में, इसका वाला, इसका परिहार है कि गर्गांगिरो गौतम कश्यपाद्या पराशराद्या मुनयो वदन्ति द्वितीय पुत्रांक गतो दिवाकर त्रयोदशाब्दात् परतः शुभावः। गर्ग, गर्ग ऋषि, अंगिरा ऋषि, गौतम ऋषि, कश्यपाद्याः पराशराद्याः मुनयो वदन्ति। कश्यपादि पराशरादि जो मुनि ऋषि लोग थे वह वदंती, उन लोगों के द्वारा कहा गया है, उन लोग, वह लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा है अपने शास्त्रों में, द्वितीय यानी दूसरे में, पुत्र यानी पंचम में, अंक यानी नवम में, गतः गया हुआ जो दिवाकर सूर्य है वह त्रयोदशाब्दात् यानी 13 वर्ष के बाद, अब्द यानी वर्ष, ठीक, त्रयोदश अब्दात् 13 वर्ष के बाद, परतः बाद, शुभावह शुभ होता है, ठीक, 13 वर्ष के बाद वह क्या होता है? शुभ होता है। ये उस वाले श्लोक का क्या है? परिहार है। अब इसके बाद यहां से हम देख सकते हैं टेबल के हिसाब से, यहां पे हम देख सकते हैं कि मैंने टेबल बनाया है। सूर्य शुभ 3, 6, 10, 11, पूज्य 1, 2, 5, 7, 9, अशुभ 4, 8, 12, बृहस्पति शुभ 2, 5, 7, 9, 11। ये जो बृहस्पति वाला है वो आगे हम पढ़ चुके हैं, जो खशट त्रयाद्या वाला था
तो बटुकन्या जन्म राशि त्रिकोणाय सप्तक श्रेष्ठो गुरु खषट्यात्रे पूज्यान्यत्र निंदितः, ये वाला जो श्लोक था उसी का ये चीज है। उसके बाद पूज्य जो है 1 3 6 10 ये हो गया, और अशुभ 4 8 12 ये हो गया। उसके बाद चंद्रमा शुभ जो है वो 3 6 7 10 11 में है, पूज्य 1 2 5 9 में है, और अशुभ 4 8 12 में है। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए विवाह के समय। अब हम लोगों का यहाँ पे विवाह प्रकरण खत्म हो चुका है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यात्रा प्रकरण से पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।